तो नहीं। आगे करो गाड़ी, दिखाओ बेटा शनाख्ती कार्ड है आपके पास? गलत आ रहे हो बच्चे आप, वन वे से यार। माशाल्लाह, इसकी आंखें तो देखो। शिजा, क्या हुआ? तुम इतनी अफसरदा क्यों? क्या हो जाता मायरा अगर अल्लाह इस दफा मुझे बेटा दे देता। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? इधर देखो, देखो मुझे। मैं अल्लाह से रोज बस एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे औलाद के नाम पर एक बेटी दे दे। अल्लाह तुम्हें भी देगा मायरा, अपना दिल छोटा मत करो। मैं तो दिल छोटा नहीं करती, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें औलाद दे दी है वो लोग जीने ही नहीं देते। और जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं लोग उन्हें कौन सा जीने देते हैं। ऐसा लगता है सारा कसूर ही औरत का है। शिजा, क्या बात है? मुझे बताओ। देखो, हम तो बहुत अच्छे दोस्त भी है ना, कोई बात है ना? हारिस ने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। उनकी औलाद के लिए इतनी तकलीफें सही हैं मैंने, उन्हें इस चीज का तो एहसास कर लेना चाहिए था। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे हारिस भाई का नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उन्हें फोन करने की। जब उन्हें एहसास नहीं तो एहसास दिलाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इससे तो तुम दोनों के बीच में और बदगुमानियां पैदा हो जाएंगी। अब पीछे और रह ही क्या गया। अच्छा शिजा, एक बात बताओ, हारिस भाई ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? उन्हें बेटी की नहीं बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। क्या? लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। ये बात हारिस भाई को समझनी चाहिए, और वो तो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। इस मामले में पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर ही होते हैं। हीरा। जी भाई। अम्मी और आपा कहाँ हैं? वो तो हॉस्पिटल के आने के बाद से सो रही। अच्छा, और तुम क्या कर रही थी? मैं तो जरदाशा भाभी के साथ शिजा के लिए परहेजी खाना बना रही थी। अच्छा प्लीज, ये खाना वाना बाद में बना लेना, मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, प्लीज वो ढूंढ दो। तो आप मायरा भाभी से पूछो। यार मायरा तो शिजा के साथ हॉस्पिटल में है, उसने कहीं बेडरूम में ही रखे होंगे, प्लीज हेल्प कर दो मेरी। चलो आओ हेरा, हम दोनों ढूंढ देते हैं। अच्छा प्लीज जल्दी कर देना, मुझे वापस भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हेलो शिजा, क्या हाल है? गुजर रही थी यहाँ से, सोचा तुम्हें देख लूं। ये तुम्हारी पहली भाभी है? जी। तुम्हारे कोई बच्चे वगैरह हैं या तुम्हारी सौतन के? जी फिलहाल तो नहीं है। ओ, तो वेट किस लिए कर रही हो? ट्रीटमेंट करवाओ। तुम्हें तो पता है कि जब लड़कियों की एज निकल जाती है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और मर्द का क्या है, पहले से दूसरी और दूसरी से तीसरी बीवी ले आते हैं। जी। शिजा, तुम्हारी हारिस से तो बात हो गई होगी ना? जी। उफ, रंधावा जी तो इतने बिजी हैं, और अब तो रमला भी वहां चली गई है। तीनों मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ओके देन, मैं अब जाती हूँ। अपना ख्याल रखना, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शिजा मुझे कॉल कर लेना। जी 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 जी। बिलाल भाई भी मजाल है जो अपनी कोई चीज संभाल के रख ले। तो ये तो मायरा का काम है ना, उसे संभाल के रखनी चाहिए थी। उन्हें अपनी नाराजगियों से फुर्सत मिलेगी तो कुछ काम करेंगी। पता नहीं आखिर मायरा में ऐसा है क्या जो 24 घंटे तुम्हारे भाई उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। भाभी, मोहब्बत का जादू है, मोहब्बत का। हमें तो आज तक ना करने आए ऐसे जादू टोने। भाभी आपको पता ही नहीं है, सारी जिंदगी ना बिलाल भाई अम्मी और आपा कह के कुछ नहीं बोले, और जहाँ शादी की बात आई ना साफ साफ कह दिया कि मायरा से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं।
और तुम्हारी अम्मा और आपा मान गई थी आसानी से? अम्मी की तो खैर अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन आपा तो सख्त खिलाफ है इस रिश्ते के, जब तो मायरा भाभी से इतना चिढ़ती हैं वो। जरूर तुम्हारी ममानी और मायरा ने तुम्हारे घर वालों पे जादू करवाया होगा, इसीलिए तो सब आसानी से मान गए थे। तुम दोनों क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो? आपा वो बिलाल भाई के ना मोटरसाइकिल के कागजात गुम गए, वही ढूंढ रहे हम लोग। इसके तो हमेशा कागजात गुम रहते हैं। अच्छा सुनो, सरताशिया ढूंढ लेगी, तुम मुझे चाय बनाकर दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। रुक नहीं जाना, जल्दी आओ। भाभी मैं उनको नाश्ता देकर आती हूँ, आप ना वो कॉर्नर वाली ड्रॉअर में भी चेक कर लेगा, ठीक है? ठीक है, सरताशिया तो नौकर है ना इस घर की। हाय हाय बिलाल, ओहो, सारे जहां में ढूंढ रहे थे यहाँ मिल गए हैं कागजात। ये क्या है? बिलाल की मेडिकल रिपोर्ट्स? बिलाल ने तो मुझे कहा था कि उसने कभी भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए, फिर ये क्या है? चेक तो कर। ये ले सरताशिया, तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली ये रिपोर्ट्स, समझ ही नहीं आ रही, डॉक्टर को ही चेक करवानी पड़ेगी। ये लो भाई, एक और काम बढ़ गया। हाय शिजा, कैसी हो? ख्याल आ गया आपको मेरा? हाँ यार, आई एम सो सॉरी, मेरे सेलफोन का चार्जर गुम गया था, इस वजह से कॉल नहीं कर सका। तुम कैसी हो? रमला से फुर्सत नहीं मिल रही होगी ना आपको? यार ये रमला कहाँ से आ गई बीच में? तुम क्यों फजूल बातें कर रही हो? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि रमला आपके साथ नहीं जा रही है? हाँ तो वो कब आई है मेरे साथ? उसे क्या जरूरत है दुबई आने की? शिजा, तुम मुझ पे फजूल में क्यों शक कर रही हो? आप कब तक मुझसे झूठ बोलेंगे? असल बात क्यों नहीं बताते मुझे? शिजा, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए फोन नहीं किया, ओके? तो फिर किस लिए किए? ये बताने के लिए कि आपको बेटी की नहीं बेटे की जरूरत थी, इसीलिए आपने मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी। ऐसा नहीं है शिजा, मेरे लिए मेरी बेटी भी बहुत है। कम इन। हेलो हारिस। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की। रमला, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? यार आई एम गेटिंग रियली कंफ्यूज्ड। लेट मी नो प्लीज, व्हाट्स द डील? भाई मेरी भाई और भाभी से बात हुई तो पता चला वो लोग यहाँ सऊदी साए में। मेरा भी प्लान बन गया और मैं आ गई। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मेरा प्लान बना था तुम फ्लाई कर चुके थे। मेरे होटल का एड्रेस यकीनन तुम्हें डैड ने दिया होगा, है ना? ऑफ कोर्स, अब मुझे इल्हाम तो होने से रहा। एनी हाउ, बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। डिप्रेस हो? वो क्यों? तुम्हें तो बेटा नहीं? कम ऑन रमला, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी दुख तो होता है ना। रंधावा अंकल तो बहुत अपसेट लग रहे थे ये न्यूज़ सुनकर। डैड की तो आदत है हर चीज को अपने सर पर सवार करने की। एनीवेज, आओ बैठो। अम्मी, ये मायरा को आपने शिजा के साथ भेजा था उसके घर? हेलो, भला मैं क्यों भेजूंगी? अरे ब्याही हुई बेटियों के घर में भला बहुओं को भेजूंगी मैं? हिना, तेरी अकल तो घास चरने चली गई है। मुझे क्यों डांट रही है? मैंने भेजा है क्या? मेरी कोई सुनता है क्या यहाँ पे? अरे मुझे तो लगता है जब से उसने जरताशिया के माँ बनने की खबर सुनी है ना, उसका तो इस घर में दिल ही नहीं लगता। देखा नहीं, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है उसके साथ। तो वो कौन सी कम है? जब से खुशखबरी मिली उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। और आपने भी सर पे चढ़ा रखा है, फ्रूट मंगा मंगा के खिला रही है। मैं भी कभी माँ बनी थी, मेरी तो खातिर किसी ने नहीं की थी। अरे तो क्या करूं मैं? अल्लाह ताला ने इतने सालों के बाद ये खुशखबरी सुनाई है और तू अपना रोना बीच में रोने बैठ गई है। अब जा रही हूँ ना शीजा के घर, खबर लेती हूँ उसकी मैं। हाँ, बोल लिया आपने। बहुओं के आगे तो आवाज नहीं निकलती आपकी। एक मैं ही हूँ इस घर में जो बुरी बनी बैठी हूँ सबके सामने। देख लेना अब क्या हशर करती हूँ मैं उसका। और जा जाकर तैयार हो जा। मायरा, तुमने खामखा ज़हमत की। मेरे घर में काफी सर्वेंट्स हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने अपनी हालत देखी है? हाँ, मुलाजिम भी भला अपनों की तरह कैसे ख्याल रख सकते हैं? जब मेरे घर वालों को ही मेरा एहसास नहीं है तो। शिजा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ।
मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी और आपा को तुम्हारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। हिना आपा का मूड कितना खराब हो गया था ना जब तुमने बिलाल भाई से कहा था कि तुम मेरे साथ आ रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सच पूछो तो मैं तो खुद भी वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं जरताशिया का सामना करूं। वो बहुत छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ने लगी है। मायरा, मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ फेस करना कितना अजियतनाक है। रमला तो फिर भी उनकी कजन है, लेकिन जरताशिया तो बिलाल भाई की बीवी है ना। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। अच्छा खैर, तुम्हारी हारिस भाई से बात हुई? उनकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। मेरा तो अब बात करने का दिल नहीं चाहता। रमला की वजह से ना? उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। लेकिन शिजा, ये भी तो हो सकता है कि रमला का अपना ही कोई प्रोग्राम हो और हारिस भाई को इस बात का इल्म ना हो। मैंने उसकी आवाज खुद सुनी थी, वो उनके कमरे में थी। और ये भी हो सकता है कि वो हारिस भाई से बस मिलने ही गई हो। तो उन्होंने मुझसे छुपाया क्यों? मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? किसका फोन था? हारिस भाई का? हाँ, फिर कोई नया बहाना तैयार कर लिया होगा उन्होंने। तुम उनकी कॉल तो अटेंड करो, उनसे बात करो। मुझे उनके लिए मैं एक्सक्यूजेस सुनने का कोई शौक नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपना मूड अच्छा करो, पप्पू लोग भी आते ही होंगे। प्लीज मायरा, तुम उनके सामने और बिलाल भाई के सामने इस बात का जिक्र मत करना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने पर्सनल इश्यूज किसी के साथ शेयर करूं, और तुम तो मेरी दोस्त हो ना, बस इसलिए तुमसे कह दिया। तुम परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा लो, तुम इसे संभालो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनवाती हूँ। तुम खुद मत करना, किसी मुलाजमा से कह देना। हाँ बाबा, किसी से बनवाती हूँ। हेलो फैसल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सूरज कहाँ से निकला है आज जो जरताशिया जी को मेरी मदद की जरूरत है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हें फोन किया, वरना कभी भी तुम्हें फोन नहीं करती मैं। अच्छा ना, इंसल्ट क्यों कर रही हो यार? बताओ काम क्या? मेरे पास बिलाल की कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे डॉक्टर से चेक करवानी है, प्लीज चेक करवा दो। क्यों, वो खुद नहीं दिखा सकता? अरे बिलाल को थोड़ी पता है, ये रिपोर्ट्स मेरे पास हैं और मैं चाहती हूँ कि खामोशी से इन डॉक्टर से चेक करवाऊँ। तो ऐसा क्या है उस रिपोर्ट्स में जो तुम छुपा कर बैठी हो? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, बस बिलाल ने मुझे कहा था कि कभी उसने टेस्ट नहीं करवाए। तो फिर ये कौन से टेस्ट है? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाके पता करवाओ, फिर मुझे बताओ कैसा इसमें क्या है। अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर कब लेने आओ रिपोर्ट्स? ये लोग शीता के घर जा रहे हैं अभी, जैसे ही जाएंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, आई एम वेटिंग। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे इरा, तुम लोग गए नहीं अभी तक? हाँ भाभी, वो शिजा का ड्राइवर नहीं आया ना, उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तुम्हारे भाई के डॉक्यूमेंट्स मिल गए? हाँ, वो मायरा भाभी ने ना संभाल के रखे थे किसी फाइल में। भाभी, वो मैंने आपको कल अपनी पिंक लिपस्टिक दी थी, वो कहाँ रखी है आपने? देखो मेरे बैग में ही होगी ना, निकाल लो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। ये फैसल की तस्वीर आपके बैग में? वो दरअसल जब वो खाने पर आया था ना, मुझे डाइनिंग रूम से मिली थी, उसी की गिर गई होगी वॉलेट से उसके, तो मुझे बताना याद नहीं रहा और वो चला गया, उसको देना भी याद नहीं रहा। हो अच्छा, मैं तो परेशानी हो गई थी। वैसे काफी पुरानी लग रही है, स्मार्ट लग रहा है इसमें। ऐसा करो तुम अपने पास ही रख लो, मैं क्या करूंगी इसको रखकर, जब भी वो वापस आएगा उसे दे देना। भाभी, शायद वापस करने की जरूरत ही ना पड़े। लगता है गाड़ी आ गई, ये लिपस्टिक ना मैं गाड़ी में ही लगा लूंगी। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। वो मैं सोच रही थी कि जरा शिजा की तरफ चलते मुबारकबाद देने के लिए। मैं जरमीना की तरफ तो हरगिज नहीं जाऊंगा।
नहीं, मैं उनकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो शिजा की बात कर रही हूँ। कितना प्यार करती है वो आपसे। जब जब आप बीमार हुए वो कैसी दौड़ी दौड़ी चली आती है आपको पूछने के लिए। आलिया बेगम, उस बच्ची की मोहब्बत पर मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। वाहिद औलाद है वो जरमीना की जो उनकी होकर भी उनकी नहीं लगती। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। जो बात मैं कर रहा हूं ना वो 100% सही है। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, शिजा क्या जरमीना की औलाद लगती है? हर किसी का अलग मिजाज होता है। ऐसे भी शिजा भाई साहब पर गई है। आदत अतवार जो उसके हैं ना, बिल्कुल अपने अब्बा पर है। वैसे जन्नती इंसान थे भाईजान भी, जो जरमीना जैसी खातून के साथ गुजारा कर गए। बल्कि गुजारा क्या कर गए, अल्लाह मियाँ को ही प्यारे हो गए, वरना। ओहो, छोड़े भी, क्या बातें लेके बैठ गए आप। आप जल्दी से खाना खत्म कीजिए, मैं इतनी देर में किचन समेटती हूँ। ये लो, ध्यान से लेके जाना ये सारी रिपोर्ट्स। क्यों, उसमें कोई खजाने का नक्शा है क्या? यही समझ लो। मुझे बताओ तुम वापस कब तक आओगे? बस कोई 1.5 घंटे में। बल्कि तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, घर पे कोई भी नहीं है, बस तुम जल्दी आ जाना। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मेन रोड पे मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसका क्लिनिक है, तो उसी की लैब पे टेस्ट करवाता हुआ। तो तुम एक काम करो, वापस नहीं आना, बस मुझे फोन कर देना। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारी नंद क्या गए हुए ना। तुम्हारी लालची सास जो है ना, वो रात का खाना खाए बगैर नहीं आएगी। उनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाएंगी वो। तुम जो भी कहो, मैं 1 कप चाय तो जरूर पीऊंगा। कोई आ गया तो नो प्रॉब्लम, कह देना कि, बल्कि यूं करना ना, मैं जब आऊं तो उन्हें कॉल करके बता देना कि मैं आया हूं, और मैं कह दूंगा मैं आंटी से मिलने आया था। हाँ, ताकि वो मिसाइल के गोले की तरह कभी भी आ टपके। तुम्हारी नंद का जहाँ घर है ना, वहां से आने में भी 1.5 घंटा लगता है। नहीं, वो जल्दी आ जाएंगी, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। अच्छा भाई, जा रहा हूँ। वैसे आज तक तुम्हारी नाक से गुस्सा गया नहीं। पता है मुझे, अब जाओ। कबाब फ्राई करके रखना।